अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ाहिद ख़ान। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्केबीज़ यानी स्किन के हवाले से, क्योंकि गर्मियों के मौसम में स्किन के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अक्सर पेशेंट जब आते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी हो गई है। अब एलर्जी में और स्केबीज़ में फ़र्क होता है। स्केबीज़ ऐसा ख़ारिश है, यानी ये खुश्क किस्म का ख़ारिश होता है। ये कटमल नमा जरासीम होता है जो हमें नज़र नहीं आता है, ये उसकी वजह से होता है जिस्म में। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ जगह होती है, जैसे हाथों की उंगलियों के अंदर बीच का जो ये एरिया होता है ना, ये एरिया, ये बीच का जो एरिया है इसके अंदर अक्सर ख़ारिश होती है। छोटे छोटे दाने टाइप के भी नहीं बन जाते कभी कभार। इसके अलावा जेंटल एरिया यानी नाप से लेकर ये पाँव के ताई वगैरह तक जो है, यहाँ तक ख़ारिश होती है। और ख़ास कर इसकी सबसे बेहतरीन यानी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जब आप मसरूफ़ होते हैं तो ये ख़ारिश आपको नहीं होती, लेकिन जब आप फ़ारिग हो जाते हैं यानी रात का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, बिस्तर पे आप जाते हैं, तब ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मीठी मीठी सी ख़ारिश होती है, दिल कहते हैं इसको कुजाते रहो। और जब ये कुजाते हैं तो इसकी वजह से जिस्म में स्क्रैच हो जाते हैं। और जब वो स्क्रैच हो जाते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। स्केबीज़ का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, ये फिर सीवियर भी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ एहतियाती तदबीरें भी है और कुछ मेडिसिन्स भी है। लेकिन मैं आपको एहतियाती तदबीरें इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मेडिसिन तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है, जिससे उसको बचना चाहिए, जिसको उसको यानी अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करते। और फिर अगले दिन दोबारा आते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ायदा तो गुज़रे टक्के का भी नहीं हुआ हमें। अब जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपने क्या क्या किया है, तो भाई मेडिसिन तो मैं टाइम से खाती हूँ या खाता हूँ, लोशन मैंने टाइम से लगा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब जब उससे तरीक़ेकार पूछते हैं तो अक्सर वो सही तरीके से उन्होंने वो लोशन लगाया नहीं होता है, जो तरीका हमने समझाया होता है उस तरीके से उन्होंने वो फॉलो नहीं किया होता है। तो मैं आपको दोबारा से उसके बारे में बता देता हूँ कि स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि उसके साथ मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदबीरें भी करनी होती है। किसी कुछ चीज़ ऐसी है उससे आपको बचना भी होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब आपको स्केबीज़ हो जाए तो सबसे पहले अपने कपड़े, अपने जो टावल है, अपना जो रज़ाई है या आपका ब्लैंकेट्स वगैरह है, नीचे कोई गद्दा वगैरह बिछाते हो, वो कोशिश करो कि अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं, धूप में रखें। अच्छा, अपने किसी दूसरे पार्टनर को अपने साथ नहीं बिठाएं, क्योंकि ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। ये बीमारी स्केबीज़ जो है ये एक से दूसरे को लगती है। और इसकी लगने की वजह, जैसे आपके साथ कोई पार्टनर, आपका दोस्त जो भी है, वो आपके साथ आपके बिस्तर में बैठ गया, आपके साथ गले मिल गया, या कोई ऐसा कंजस्टेड एरिया जिसमें एक ही कमरे में 8-10 बंदे रहते हैं, तो ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि क्या ये हाथ मिलाने से भी ट्रांसफ़र होती है? तो नहीं, ये हाथ मिलाने से कभी ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, उस कंडीशन में होती जब आप उस बंदे के साथ कम से कम 2-3 घंटे तक यानी वहाँ बैठे रहो, उनसे उन्हीं के बिस्तर पे बैठो, उनके कंबल वगैरह यूज़ करो, उनका ब्लैंकेट यूज़ करो या उनका टॉवल यूज़ करो, तब ये आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इसके लिए मैं अक्सर पेशेंट्स को कुछ लोशन भी दे देता हूँ, यानी बताते हूँ कि ये लोशन लगाना, लेकिन वो अक्सर गलत तरीके से लगाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लोशन आता है स्केब फ्री लोशन या लोट्रेक्स लोशन के नाम से, दोनों में मिल जाते हैं। अच्छा, इसके लगाने का तरीका भी ये होता है कि इसमें पहले मरीज़ को चाहिए कि वो नहाए, नहाने के बाद अपने आप को किसी टॉवल से या कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ के खुश्क करें। उसके बाद ये लोशन हाथ में लेके गर्दन से नीचे पूरे, यानी गर्दन का जो एरिया है ऊपर नहीं जाना है, ये गर्दन, ये चेहरे पे नहीं लगाना है, इससे नीचे जो एरिया है पूरा जेंटल एरिया, पाँव की आखिरी उंगली तक, बैक साइड का एरिया, ये सब में लगाना है आपको, सही है ना। और लगाने के बाद आपको वो कपड़े दोबारा नहीं पहनने जो आपने पहले पहने हुए थे। वजह ये होती है कि अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमने लोशन लगा दिया, ऊपर से वही कपड़े पहन लेते हैं ताकि कपड़े गंदे हो, अगर होना हो तो वही कपड़े गंदे हो। ये इससे आपके जो स्केबीज़ का जो मसला है हल नहीं होगा। तो जब भी आप लोशन लगाओगे कपड़े साफ़ पहनोगे, यानी कपड़े जो है वो नए पहनोगे। नए मतलब ये है कि आप साफ़ जो आपने नहीं पहने होते वो पहनेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपना कोशिश करें कि जो कपड़े इस्त्री करते तो उनको अंदर की साइड से यानी उल्टा करके इस्त्री करें। बाहर से तो आप इस्त्री करते हैं कपड़े, ये सारे इस्त्री होते हैं, लेकिन अंदर की साइड से उसको इस्त्री करें ताकि ये जीरासी मर जाए। तीसरा जो है, कोशिश करें कि कम से कम ये 10 से 15 दिन तक लोशन का इस्तेमाल करें और मेडिसिन साथ में खाएं। अंडे से
परहेज़ में अंडा नहीं खाना है, बड़ा गोश्त नहीं खाना है, मिर्च मसाले नहीं खाने होते हैं, सही है ना। ये सब चीज़ें इसमें परहेज़ होती है। और कोशिश करें कि अगर आपको ख़ारिश है या आपके घर में ख़ारिश है, 2 मरीज़ है, 3 मरीज़ है, जितने भी हैं सबका एक साथ इलाज करवाएं। क्योंकि अगर आप अकेले अपना इलाज कराते हो, 2 मरीज़ और घर में मौजूद है, उनको भी ये ख़ारिश है, तो ये आपको दोबारा कन्वर्ट हो सकती है। जिसके लिए बेहतर ये है कि अगर घर में 10 बंदे तो 10 के 10 बंदों का इलाज कराओ, अगर 2 बंदे तो 2 बंदों का इलाज कराओ, लेकिन मुकम्मल इलाज कराओ। और अपना कपड़े जो तौलिया है जो भी है वो इसी तरीके से धूप में सुखाओ, इस्त्री करके पहनो, इस्त्री करके जो ओढ़ो, सही है ना। तो इससे ये जरासीम जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लगते हैं। पेशेंट कहते हैं कि बस मुझे 2 दिन में सही करना है, कि 2 दिन में सही होने का काम नहीं है, 2 दिन में सही नहीं होते हैं, सही है ना। फिर बाकी जो है आप एहतियात करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। कोई और मसला हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे व्हाट्सअप में या आप यूट्यूब में, मेरा चैनल है डॉक्टर ज़ाहिद ख़ान 303, उसमें आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।